अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम माहौल का मुताला पढ़ेंगे और माहौल के मुताले में आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे लेसन का नाम है हिस्सी अज़ा। बच्चों, हिस्सी अज़ा को इंग्लिश में सेंस ऑर्गन्स भी कहा जाता है और हमारे जिस्म में 5 हिस्सी अज़ा है, यानी 5 सेंस ऑर्गन्स है। चलिए हम इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। चलिए बच्चों, हम यहाँ पे आज लेसन नंबर 16 पढ़ते हैं, हिस्सी अज़ा। बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं। इसमें कुछ बच्चे हैं और आप देख रहे हैं कि एक बच्ची की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। बच्चों, आंखों पे पट्टी बंधी होने के बावजूद उस बच्ची ने किस तरह पहचाना है कि उसके आसपास की आवाज़ें किस तरह की है। बच्चों, हम जानते हैं कि अगर हमारी आंखें बंद भी हैं तो हमें आसपास की आवाज़ आती है, तो हम अपने कानों के ज़रिए सुनकर बता सकते हैं। अगर हमारी आंखें बंद हैं तो हम अपने कानों से सुनकर बता सकते हैं कि वो आवाज़ किस चीज़ की है। चलिए बच्चों, देखो आपकी स्क्रीन पे फिर कुछ बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बाजी के हाथ में कौन से चीज़ें हैं। आंखें बंद होने के बावजूद उस लड़के ने किस तरह पहचानी। हम यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर हमारी आंखें बंद हैं लेकिन हम अपनी नाक के ज़रिए चीज़ों की खुशबू सूंघकर बता सकते हैं कि हमारे हाथ में क्या चीज़ें हैं या हमारे आसपास से आने वाली खुशबू जो है वो किस चीज़ की है। बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पे देखो कि दोनों बच्चों की आंखें बंधी हुई हैं। इसके बावजूद देखिए कि वो आराम से बता सकते हैं कि स्वेटर कौन सा है और बनियान कौन सा। बच्चों, दोनों ने ये किस तरह पहचाना। तो बच्चों, इन्होंने जो है अपनी जिल्द का इस्तेमाल करके, जिल्द के ज़रिए महसूस करके ये बताया है कि इसमें से बनियान कौन सा है और स्वेटर कौन सा है। बच्चों, हमारे जिस्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चीज़ों का इल्म देती है, हमारे आसपास जो हो रहा है उसका इल्म हमें देती है। तो ऐसी चीज़ें जो है हमारी हिस्सी अज़ा कहलाती है। चलिए बच्चों, बताओ तो भला कैरी किस रंग की होती है, आम किस रंग का होता है और तुमने ये कैसे जाना। आपने जो है ये अपनी आँखों से देख के बताया ना कि कैरी का रंग हरा होता है और आम जो है वो पीला होता है। तो ये हमने अपनी आँखों के ज़रिए बताया कि इन चीज़ों का रंग किस तरह होता है। उसी तरीके से नमक का मज़ा कैसा होता है, शक्कर का मज़ा कैसा होता है, ये तुमने कैसे जाना। अच्छा, आपने यहाँ पर अपनी ज़बान का इस्तेमाल करके बताया कि नमक का मज़ा जो है वो खारा होता है, शक्कर का मज़ा मीठा होता है। तो हमने यहाँ पे अपनी आँखों का और ज़बान का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ चीज़ों के रंग और मज़े बताए। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम यहाँ देखते हैं नया लफ्ज़ सीखो, हिस्सी अज़ा। बच्चों, ये लफ्ज़ हमारे लिए नया है, हिस्सी अज़ा। अब हिस्सी अज़ा किसे कहते हैं, देखिए आसपास की मालूमात देने वाला उज़ू कैसे कहते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। यानी हमारे जिस्म में जो अज़ा काम करते हैं वो हमारे उज़ू होते हैं। जैसे आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द हमारे हिस्सी अज़ा है। बच्चों, तसव्वुर करो अगर तुम रास्ते से जा रहे हो और सामने गड़ा है, वो तुम्हें नज़र आता है तो तुम गड़े से बचकर आगे बढ़ते हो। लेकिन अगर तुम्हें गड़ा नज़र ना आता तो क्या होता। बच्चों, अगर हमें गड़ा नज़र नहीं आता तो हम गड्ढे में गिर सकते थे, है ना। यानी हम अगर गड्ढा हमें नज़र नहीं आया तो हमारे साथ कोई भी हादसा पेश हो सकता था, हम गड्ढे में गिर भी सकते थे। चलिए बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि अगर तुम अपने घर के करीब खेल रहे हो और अचानक आपको बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे तो आप क्या करते हैं। हम जो है बारिश शुरू होने से पहले घर पहुँचने की कोशिश करते हैं ना। बच्चों, अगर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई ना देती तो हम भीग सकते हैं, घर तक नहीं पहुंच सकते। तो बच्चों देखो आसपास क्या हो रहा है इसका इल्म होना हमें बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम महफूज रह सकते हैं। तो आसपास क्या हो रहा है इसका इल्म हमें किस तरह होता है। ये इल्म हमें आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द के ज़रिए होता है, इसलिए इन्हें हिस्सी अज़ा कहते हैं। तो बच्चों, जो हमारी आँख है, नाक है, ज़बान है और जिल्द है, तो इन अज़ा के ज़रिए हमें आसपास का इल्म होता है, इसलिए इन्हें हम हिस्सी अज़ा कहते हैं। चलिए बच्चों, हम यहाँ पे अपना लेसन स्टॉप करते हैं। लेसन का अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।